SSCA. My name is Aisha and I am your science teacher for this learning session. So let's start. Let's start our lecture number 3 of chapter Air. In today's lecture, students, we are going to learn about measuring air pressure, that how can we measure air pressure, some uses of air pressure, and in the last we will discuss about the air pollution. Let's start with measuring air pressure. सो स्टूडेंट्स, हम एयर प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कर सकते हैं. सो टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एयर प्रेशर वी यूज़ सम इंस्ट्रूमेंट्स. दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर नोन एज बैरोमीटर. यानी कि एयर प्रेशर को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स, जो डिवाइसेस यूज़ की जाती हैं उन्हें कहा जाता है बैरोमीटर. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरोमीटर, लेकिन हम यहाँ पर 3 तरह के बैरोमीटर्स को डिस्कस करेंगे. नंबर 1 सिंपल बैरोमीटर, जिसे हम मरकरी बैरोमीटर भी कहते हैं. नंबर 2 एनेरॉइड बैरोमीटर एंड नंबर 3 इज़ एल्टीमीटर. तो आइए सबसे पहले हम सिंपल बैरोमीटर या मरकरी बैरोमीटर को डिस्कस करते हैं. स्टूडेंट्स, आपको साथ में एक डायग्राम नज़र आ रही है और नेम इंडिकेट कर रहा है मरकरी बैरोमीटर. इट मीन्स इसके अंदर हम एक लिक्विड यूज़ करते हैं, लिक्विड मेटल यूज़ करते हैं जिसका नाम है मरकरी. इस सिंपल बैरोमीटर में एक बड़ी सी डिश होती है जिसमें मरकरी फिल होता है और एक ग्लास ट्यूब होती है जिसका एक एंड जो है वो सील होता है, दूसरा एंड ओपन होता है. इस ग्लास ट्यूब में भी हम मरकरी को फिल कर देते हैं. इस ग्लास ट्यूब में कुछ ग्रेजुएशन, कुछ लाइंस होती हैं. जैसे आपके स्केल्स पर लाइन होती है सेंटीमीटर की, इंचेस की, बिल्कुल इसी तरह इस पर लाइंस होती हैं और ये लाइंस आपको बताती है कितना प्रेशर है. अगर हम सी लेवल पर मौजूद हैं, यानी कि जैसे कराची सी लेवल पर है, तो यहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपके पास होता है 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी. तो स्टूडेंट्स, जब बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा तो डिश के अंदर जो मरकरी मौजूद है, मरकरी रिजर्वायर, उसके ऊपर एयर प्रेशर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आपके पास जो ट्यूब है उसके अंदर मरकरी का लेवल 760 से बढ़ जाएगा. तो इस तरह ये हमें बता देगा कि सराउंडिंग में जो एयर प्रेशर है वो ज़्यादा हो गया है. और जब एयर प्रेशर कम हो जाएगा तो ये लेवल जो है मरकरी का 760 से नीचे आ जाएगा. तो इस तरह हम मरकरी बैरोमीटर को एयर प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं. लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट टाइप ऑफ बैरोमीटर, दैट इज़ एनेरॉइड बैरोमीटर. सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम एनेरॉइड बैरोमीटर के कुछ पार्ट्स देख लेते हैं. स्केल, पॉइंटर, मेटल बॉक्स एंड लीवर सिस्टम. ये जो स्केल होता है स्टूडेंट्स, इस पे कुछ नंबर्स लिखे होते हैं और ये पॉइंटर जो है उन नंबर्स पे जब आता है तो इंडिकेट करता है कि भाई इतना प्रेशर है, इतना सराउंडिंग में एयर प्रेशर मौजूद है. स्टूडेंट्स, ये जो मेटल बॉक्स होता है इसके अंदर जो दरमियान में लो प्रेशर में एयर को बिल्कुल सील पैक कर दिया जाता है. तो जब सराउंडिंग में प्रेशर चेंज होता है, जब सराउंडिंग का प्रेशर हाई होता है तो ये मेटल बॉक्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है और जब सराउंडिंग में प्रेशर लो होता है तो ये मेटल बॉक्स एक्सपेंड कर देता है. इस मेटल बॉक्स की कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन एटमॉस्फेरिक प्रेशर के चेंज होने की वजह से ये लीवर सिस्टम जो है ये मूव करेगा और इस लीवर सिस्टम के मूव करने की वजह से जो पॉइंटर है वो इंडिकेट कर देगा कि सराउंडिंग में प्रेशर कैसा है. तो इस तरह मेटल बॉक्स के एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से लीवर सिस्टम में चेंजेस आते हैं और वो चेंजेस पॉइंटर की मदद से नंबर्स के फॉर्म में स्केल पर शो कर दिए जाते हैं और हमें इस तरह एनेरॉइड बैरोमीटर से सराउंडिंग में एयर प्रेशर यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पता लग सकता है. द लास्ट टाइप ऑफ बैरोमीटर इज़ एल्टीमीटर. स्टूडेंट्स, ये एल्टीमीटर थोड़ा एडवांस टाइप का बैरोमीटर है. क्यों? क्योंकि ये ना सिर्फ आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताता है बल्कि ये साथ साथ एल्टीट्यूड यानी कि हाइट भी बताता है. क्योंकि ये एल्टीमीटर हाइट भी बताता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ साथ, इसलिए इसे माउंटेनियर्स यानी कि माउंटेन क्लाइंबर्स और पायलट्स भी यूज़ करते हैं. स्टूडेंट्स, इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर एक एल्टीमीटर नज़र आ रहा है जिसमें बहुत सारी लेबलिंग हुई हुई है. आइए हम इन लेबलिंग को समझते हैं. सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है बैरोमेट्रिक स्केल. ये बैरोमेट्रिक स्केल आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में बताता है, यानी कि यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की रीडिंग आती है. उसके अलावा बाकी आपको 4 और लेबलिंग नज़र आ रही है. एक लेबलिंग आपके पास हुई हुई है पॉइंटर के ऊपर. ये पॉइंटर आपके पास जहाँ होगा वो इंडिकेट कर देगा कि भाई इतनी हाइट है, लेकिन हाइट को इंडिकेट करने के लिए आपके पास छोटी सा साइड में एक डिजिटल बॉक्स सा नज़र आ रहा है जिसमें आपके पास 100 फीट, 1000 फीट और 10,000 फीट का पॉइंटर है. जितनी हाइट चेंज होती रहती है ये पॉइंटर अपनी वैल्यू को चेंज करके बताते रहते हैं कि भाई आप इतने फीट पर हैं और हम अब इतने फीट पर हैं. तो इस तरह एल्टीमीटर हमें ना सिर्फ प्रेशर के बारे में बताता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में बताता है, बल्कि ये हमें एल्टीट्यूड यानी कि हाइट के बारे में भी बताता है. There are many uses of air pressure, but we will discuss some of the most important uses of air pressure here. So let's start. We use air pressure to forecast weather. हम मौसम के बारे में बताने के लिए एयर प्रेशर को यूज़ कर सकते हैं. किस तरह हम एयर प्रेशर को मेजर करते हैं? बैरोमीटर से.
तो एयर प्रेशर से हम वेदर के बारे में किस तरह बता सकते हैं स्टूडेंट्स? आपने लास्ट टाइम पढ़ा था कि जहाँ पर एयर प्रेशर लो होता है उस जगह पर हाई प्रेशर एरिया से जो हवा है वो लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव कर जाती है, जिस वजह से लो प्रेशर एरिया में हरिकेन्स यानी कि तूफ़ान वगैरह आते हैं। तो इस तरह बैरोमीटर से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कर वेदर के बारे में बता सकते हैं कि मौसम किस तरह का होगा। बिल्कुल इसी तरह भी आपने देखा दैट माउंटेनियर्स मींस माउंटेन क्लाइंबर्स एंड पायलट्स यूज़ एल्टीमीटर। और वो एल्टीमीटर क्यों यूज़ करते हैं? ताकि उन्हें एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ साथ जो एल्टीट्यूड है यानी कि हाइट है वो भी पता लग सके। इसी तरह हमारे पास ये जो एयर प्रेशर है, इसी की वजह से हम जो स्ट्रॉ है, इस स्ट्रॉ की मदद से लिक्विड्स को सक करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये कैसे होता है? तो जब आप स्ट्रॉ को किसी भी लिक्विड में डालते हैं और फिर उससे सक करते हैं तो स्ट्रॉ में जो एयर होती है वो रिमूव हो जाती है, जिसकी वजह से स्ट्रॉ के अंदर जो एयर प्रेशर है वो कम हो जाता है। और हम सब लोग जानते हैं कि जो एयर है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। इस वजह से स्ट्रॉ के अंदर लो प्रेशर होने की वजह से जो सराउंडिंग में मौजूद एयर है वो लिक्विड के ऊपर यानी कि जो ग्लास में लिक्विड है उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगी, जिसकी वजह से जो लिक्विड है वो स्ट्रॉ में राइज़ होगा, आप उसको ईजिली सक कर पाएंगे। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट जो बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं, गाड़ियाँ होती हैं, व्हीकल्स होती हैं, उनमें भी जो ब्रेक्स अप्लाई की जाती हैं वो प्रेशर के फिनोमेना को ही यूज़ करके अप्लाई की जाती हैं। इसी तरह जो वैक्यूम क्लीनर्स होते हैं उनमें भी किस तरह काम किया जाता है, उनमें भी एयर प्रेशर को ही इस्तेमाल करके क्लीनिंग की जाती है। आइए देखते हैं कि वैक्यूम क्लीनर किस तरह एयर प्रेशर के फिनोमेना को यूज़ करता है। तो स्टूडेंट्स ये जो वैक्यूम क्लीनर्स होते हैं इनके अंदर एक फ़ैन मौजूद होता है। तो जब वैक्यूम क्लीनर को हम ऑन करते हैं तो ये फ़ैन ऑन हो जाता है, जिसकी वजह से वैक्यूम क्लीनर के अंदर मौजूद जो एयर होती है वो बैक साइड से रिमूव हो जाती है, जिसकी वजह से उसके अंदर जो है लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। और हम सब लोग जानते हैं एयर जो है वो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करती है। इसी वजह से जब सराउंडिंग जो एयर प्रेशर है वो उसके अंदर मूव कर जाती है और साथ साथ डस्ट भी आ जाती है, जिस डस्ट को उसके अंदर मौजूद बैग कलेक्ट कर लेता है और रिमेनिंग एयर जो है बैक साइड से वापस निकल जाती है। और इसी तरह ये सर्कल चलता रहता है और चलता रहता है और हमारा रूम क्लीन हो जाता है। इसी तरह स्टूडेंट जो हमारे आई ड्रॉपर्स होते हैं उन्हें मेडिसिन फिल करने के लिए भी एयर प्रेशर के फिनोमेना को यूज़ किया जाता है। कैसे? वो इस तरह के जब रबर ड्रॉपर का जो टॉप एंड होता है जो कि रबर का होता है उसको हम प्रेस करते हैं, तो प्रेस करने की वजह से उसके अंदर मौजूद जो एयर है वो सारी की सारी बाहर आ जाती है, जिसकी वजह से एयर आई ड्रॉपर के अंदर एयर प्रेशर कम हो जाता है। और फिर जब हम इस आई ड्रॉपर को मेडिसिन के अंदर डिप करते हैं और ऊपर से रबर होल्डर को रिलीज़ करते हैं तो उसके अंदर मौजूद जो लिक्विड है वो फ़ौरन से आई ड्रॉपर के अंदर फिल हो जाता है। इसी तरह आपके पास जो सिरिंजेस होती है, जो इंजेक्शन होते हैं, उसमें भी मेडिसिन को फिल करने के लिए एयर प्रेशर का फिनोमेना ही यूज़ किया जाता है। लेट्स मूव टुवर्ड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, एयर पोल्यूशन। What is air pollution? The presence of substances in the atmosphere that are harmful to the health of human and other living organisms and causes damage to the climate or to the materials. These harmful substances causes air pollution. यानी हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारी सराउंडिंग्स में ऐसे सब्सटेंसेस का मौजूद होना जो कि ना सिर्फ हमारी हेल्थ और लाइफ को डैमेज करे, नुकसान पहुंचाए, बल्कि साथ साथ दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी नुकसान पहुंचाए, ऐसे सब्सटेंसेस जो है एयर पोल्यूशन करते हैं। द सब्सटेंसेस दैट कॉजेज़ एयर पोल्यूशन आर कॉल्ड एयर पोल्यूटेंट्स। वो सब्सटेंसेस जो कि एयर पोल्यूशन का बाइस होते हैं उन्हें कहा जाता है एयर पोल्यूटेंट्स। और यहाँ पर स्टूडेंट्स कुछ एयर पोल्यूटेंट्स लिखे गए हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल का जलना, जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया या डीज़ल हो गया, इन तमाम चीज़ों का जलना। साथ साथ हमारी जो गाड़ियां हैं उससे जो धुआं निकलता है वो, इसी तरह जो फर्टिलाइज़र्स हम अपने पौधों को तेज़ी से ग्रो करने के लिए उसमें जो खाद डालते हैं, आर्टिफिशियल खाद डालते हैं, उसकी मौजूदगी। इसी तरह जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ चल रही हैं उनकी चिमनी से जो धुआं निकलता है वो, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये पॉल्यूटेंट्स हैं और इन्हीं सब्सटेंसेस की प्रेजेंस जो है हमारे एयर को पॉल्यूट कर देती है। इन एयर पॉल्यूटेंट्स की वजह से बहुत सारे लोगों को ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है और यही एयर पॉल्यूटेंट्स बहुत सारे लंग डिजीज़ का बाइस भी होते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो फैक्ट्रीज़ होती हैं, बड़ी बड़ी मिल्स होती हैं, इससे कुछ गैसेस निकलती हैं जैसे सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये गैसेस हमारे एयर में, हमारे सराउंडिंग्स में मौजूद रहती हैं और जब बारिश होती है तो ये बारिश के साथ उसके अंदर डिज़ोल्व होकर ज़मीन पर एसिड की फॉर्म में आ जाती हैं, जिसकी वजह से इस बारिश को कहा जाता है एसिड रेन।
इस एसिड रेन की वजह से हमें बहुत नुकसान होता है। जैसे अगर ये एसिड रेन होती है तो इसकी वजह से हमें स्किन डिजीज़ हो सकती हैं, साथ ही साथ ये दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचा सकता है, कि हमारे पौधों को नुकसान पहुंचाता है। और इस एसिड रेन की वजह से समंदरों, दरियाओं में रहने वाले एक्वेटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि फ़िशेस वगैरह, उनको भी बहुत नुकसान पहुंचता है। ये एसिड रेन ना सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचाती हैं बल्कि हमारी बिल्डिंग्स को भी डैमेज करती हैं। This chapter is now completed. Let's summarize what we have learned in today's lecture. We have learned that a barometer is a device or instrument which is used to measure air pressure, and we've also discussed various uses of air pressure, that air pressure is used in many ways. We have also discussed that the humans pollute the air in many ways, and which causes damage to the health of human beings and also the other living organisms. This is your homework, students. Do question number 2 and 3 on page number 49 in your book. And student, this is your written work of this chapter. और ये आपको स्कूल से हैंड आउट की फॉर्म में भी मिल रहा है, तो आप इसको यहाँ से भी देख सकते हैं। वो जो हैंड आउट आप स्कूल से ले रहे हैं वो आपको अपनी कॉपी में पेस्ट करना है। और स्टूडेंट्स, ये आपकी बुक एक्सरसाइजेस का सोल्यूशन है। आप बुक में पहले खुद सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद अपने आंसर्स को यहाँ से मैच कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। कीप लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।